चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, टेस्ट रैंकिंग ऐप पर हर सैटरडे को 11 बजे मौका आता है, तो उसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, आपने ओलिव बोर्ड का दे दिया होगा टेक्स्ट बुक। जो भी लाइव मॉक होते हैं जो तुम्हें अच्छे लगते हैं वो दो, ज़रूरी नहीं है कि सभी हो रहे हैं। अब तुम्हें मालूम है कोई हार्ड रहता है कोई इजी, तो वो तुम्हारे ऊपर है, वरना PYQ ही दो। ठीक है, अगर PYQ में भी नंबर 120 आ रहे हैं तो इसका मतलब है तुम PYQ को पहले अपना स्ट्रॉन्ग करो, तब लाइव मॉक देने आना, वरना लाइव मॉक में और नंबर कम आएंगे। ठीक है, टारगेट ग्रुप चल ही रहा है, आपको पता है 1 अगस्त से टारगेट ग्रुप स्टार्ट हुआ था। आज 14वां दिन है। ठीक, तो ज्वाइन हो जाइए। 30 दिन 30 मैराथन चल रही हैं। 24 चैप्टर ख़त्म हो चुके हैं। ज्योमेट्री एंड ट्रिगो का अभी तुम्हें चैप्टर देखने को मिल जाएगा। आई थिंक मिल ही गया होगा, अगर तुम ये वीडियो देख रहे होगे तो मिल ही गया होगा। 2-3 चैप्टर और रह गए हमारे एडवांस के, ख़त्म पूरा। इससे बेस्ट कुछ है ही नहीं यूट्यूब पर। 1 घंटे में 1 चैप्टर देखने को मिल रहा है, एडवांस के 2 घंटे में पूरा 1 चैप्टर हो जाता है। तो और क्या चाहिए। ज्योमेट्री की हो सकता है 2 वीडियो आएंगी, क्योंकि ज्योमेट्री थोड़ा लंबा चैप्टर है इसीलिए। ठीक, चलिए अपना हमें क्या करना है, 100% देना है बस। हर एग्ज़ाम में हर मॉक में तुम्हारे एक समान नंबर नहीं आएंगे। तुम्हें लगता है कि मेरे 50 और 50 एक मॉक में आए थे रीजनिंग में, तो हर मॉक में ही आएंगे? नहीं आएंगे यार, कभी कभार तो हार्ड आ ही जाती है। बट हमें अपना 100% देना है। ठीक, बाद में करना। मिस्र की क्या है, कहरा आई थिंक, मार्क एंड रिव्यू रख लो। कुछ गुलाब लाल हैं, कुछ फूल गुलाब हैं, कुछ फूल गुलाब हैं। अच्छा, कुछ फूल गुलाब हैं। ठीक है, तो कुछ गुलाब लाल हैं। हाँ सही बात है, सभी फूल गलत, पहला ही गलत, पहला ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें निकालना है। तो देखो पीछे किस पर भाग है, यहाँ तो यहीं देख लो, और क्या देख सकते हो। इंटू 3 माइनस के 24 भाग 6, 6 से काटेंगे 4 बार, 15, 15 ये 10, 25, बात खत्म। भाग को पहले दिखा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें चेक करना है क्या आएगा। पहले देखो 3 पहले स्टार्टिंग ही है, 1 और 5 में देख लो पहले क्या आएगा, SP यानी 1 आएगा, 3 के बाद 1। अब 2 और 5 में देख लो, 2 और 5 में ST दिया, यहाँ P दिया, तो यानी 5 आएगा। क्या आएगा, 3 1 5, 3 फिर 1 आया था, फिर 5 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन संबंधित नहीं है, तो G से +7 हुआ है, +7 हुआ है, 7 करेंगे, 21 में 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 28 है ना। 28 सही है, +7 ये भी सही है। 9 में 7 जोड़ेंगे ये भी ठीक है। O +21 नहीं, +6 +6 +6 +6 +6, L +5 नहीं, -5 हो रहा है ना, -5 -5 -5 -5 -4 -4, 22 में से 4 जाएंगे, Q 18 आएगा, तो ये गलत दिया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन DR आई थिंक उल्टा कर दिया है, तो TRT हो जाएगा। ठीक है, और फिर KN को उल्टा कर दिया है, KN को, तो N पीछे नहीं रहेगा, IN हो जाएगा, NI हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन, ये वाला गया। I से P कर दिया, मतलब I में 9वें नंबर पर होता है और 16 हो गया, प्लस के 7 कर दिया, तो A में +7 कर दूंगा तो 8 आएगा, तो H ही आएगा फिर तो। बाद में ये कर सकते हैं, 23 54 81 117 137 182 और 191। ये लॉजिक भी समझ नहीं आ रहा। 23 से ये हुआ है 1 और 31, 11 में से 4 गए 7, यहाँ बचा 7 है 2 27, यहाँ 6 3 36, 0 2, यहाँ 12, बाद में ही करना है यार, इसे समझ नहीं आ रहा। वास्तुकार, स्नातक, पुरुष कुछ भी हो सकते हैं। ग्रेजुएट यही होगा, और क्या हो सकता है। जल प्रतिबिंब ई, तो ई इधर ही बनेगा, ये वाला गया।
एल ये नहीं बनेगा, एल ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बाद में, ये 8 चौके 32, 8 7 56, इनका गुणा कर दिया है। नेक्स्ट 64 बाद में करना, बाद में करना। कौन सा निष्कर्ष सही नहीं है? एन बड़ा है डब्ल्यू से, एन बड़ा है डब्ल्यू से सही है, डब्ल्यू बड़ा है के से, डब्ल्यू बड़ा है के से गलत, यही गलत है। आर प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 एक्स आएगा, पहली बात तो ठीक है। एक्स 2 ऑप्शनों में दिया है, और ये कितना है? 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, तो 5 ही आएंगे, तो 5 यहीं पर हैं। ए ई यानी प्लस के 4 प्लस के 4 प्लस के 4 प्लस 2 हो रहा है, प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 2, यही गलत है। बाद में करना, बाद में करना। ये देख लो इसमें कौन सा समान है, तो देखो यहाँ पर 0 दिया है, तो तीसरा ऑप्शन गया, ठीक है। और अमिताभ बी नहीं लगाए, तो यानी ये नीचे के दोनों गए। यहाँ पर देख लो क्या अलग है। पार्क अपार्टमेंट्स अपोजिट सिटी मॉल सिलीगुड़ी, यहाँ पर 4 है, तो 4 इसी में दिया है, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन बाद में, जेड डब्ल्यू माइनस के 3 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 कहाँ हो रहा है? ये माइनस के 4 हो रहा है। 66 62 में 4 का गुणा कर दो, ऐसे 79 में 4 का गुणा कर दो, तो 72 में 4 का 4 दूनी 8 और 4 8 28, ये नहीं है। 88 में 4 का 32 कैरी 3 8 चौके 32 और 3 35 352 दिया है। 48 में 4 का गुणा करूँगा तो कितना आएगा? 160, 8 चौके 32, यही आएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा 25 के 25 क्वेश्चन देख भी लिए, अब कर लो ये। कंपनी एक्स ने अपने सभी कर्मचारियों को मुफ्त स्वास्थ्य जांच की पेशकश करने वाला एक कल्याण कार्यक्रम शुरू किया है। कंपनी एक्स अपने कर्मचारियों के, सही बात है, कंपनी एक्स के अब किसी भी नहीं होंगे, ये नहीं हो सकता है, कोई नहीं होगा, मतलब कार्य किया है, स्टार्ट किया है, इसका मतलब ये तो नहीं। फेस मास्क एक सौंदर्य प्रसाधन है, कोई सौंदर्य प्रसाधन क्रीम नहीं है, कुछ क्रीम दवाइयाँ हैं। फेस मास्क एक सौंदर्य प्रसाधन है, ठीक है। फेस मास्क एक सौंदर्य है, ठीक है, कोई भी सौंदर्य क्रीम नहीं है, कुछ क्रीम दवाइयाँ हैं। तो कुछ क्रीम सौंदर्य प्रकाशन है नहीं है, प्रसाद गलत, पहला तो गलत ही है, तो पहला यहाँ पर गलत है। कुछ दवाइयाँ फेस मास्क है, नहीं कह सकते, दूसरा भी नहीं कह सकते यार। और कुछ सौंदर्य फेस मास्क हैं, हाँ तीसरा है ओनली। बाद में ये करो, क्या सभी स्नातक पाठ्यक्रम में ट्यूशन फीस में अधिक वृद्धि की जानी चाहिए? हाँ, इससे छात्रों में गंभीरता भावना आई, गुणवत्ता में सुधार होगा। नहीं, मेधावी छात्रों के स्नातक वितरित रहने के लिए मजबूर किया जाएगा। मेधावी छात्रों को स्नातक पाठ्यक्रम में वितरित मतलब नो, मिस्टीरियस स्टूडेंट विल बी फोर्स्ड टू एब्सटेन फ्रॉम कोर्स। तो स्नातक, अरे मुझे तो कोई नहीं लग रहा मजबूत इसमें से। फीस बढ़ाने से वो थोड़ी ना हो जाएगी। इनको देख लो, 19 21 7 1 18, ये हो रहा है 40 और ये हो रहा है 25 और एक 26, तो कितना हो रहा है? 66 माइनस 2 कर दिया, 6 9 1 20 8, नहीं पहुँच तो नहीं रहा है ये वहाँ तक, इसका मतलब ये उल्टा करके लिखा हो। एफ का यू होगा 21 26 18 7 19 18 37 44, कितना हो रहा है ये? 70 21 91 में से कितना घटा दो? 5 घटाएंगे तो यही आ जाएगा 86, यानी उल्टा करके संख्या घटा दो। ए का 26, डी का 23, जे का 17, यू का 6, एस का 8, टी का 7, 15 6 21 38 और ये हो रहा है 49 यानी 7 1 8 87 में से कितना घटेगा? 6 81।
अब बाद में करना, ये भी बाद में करना, ये कर लो। 100 प्लस 200, 27 से ये कट रहा है क्या? 21 कट तो रहा है, यानी गुणा में चेंज करना पड़ेगा, गुणा और भाग, बात खत्म होगी, यही होगा, बात खत्म। क्योंकि ये 7 से कट रहा है और छोटा अंक आना है, माइनस ये हो रहा है 8, ठीक है, 7 से काटेंगे, 7 तिया 21, 7 निम्मा, ठीक है, ये हो रहा है 139 माइनस के ये कितना हो रहा है 128 हो गया। पहले हमेशा भाग वाला ही देखा करो, बाद में करना। अब ये कर लो, अतुल पूर्व की दिशा की ओर है, ठीक है, वह 270 अपने दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर यानी राइट, इधर है तो राइट 270 मुड़ेगा, 180 इधर आ जाएगा और 270 यानी यहाँ आ जाएगा। उसके बाद वह अपने बाईं ओर 90 डिग्री, बाईं ओर यानी इधर, तो यहाँ आ गया। फिर वह अपने दाईं ओर 135 घूमता है, 135 यानी ये इतना और इतना, तो अब किस दिशा की ओर है? इधर है, उत्तर पूर्व की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही है ना ये? मिस्र कहरा। नेक्स्ट, 3 और 5 में पहले नहीं, 1 और 5 में कौन आ रहा था? 1 आ रहा था, ठीक है, और 5 और 2 में पहले कौन आ रहा है? 5 आ रहा है, ठीक है, ये भी हो गया। अब देख लो कौन सा है ये है। एक परिवार में चित्रा तनुज के पिता हैं, चित्रा तनुजा के पिता के इकलौते भाई की ओजा की पुत्री है, बाद में करना। ये भी ये कर लो। उत्तर की दिशा में बैठे हैं कितने लोग? 3 3 6 और 2 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 1 8। एक और बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 1 8। आर वी के बाएं से चौथे स्थान पर है, आर बी के बाएं से चौथे स्थान पर, 1 2 3 4, ठीक है। एस बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, 1 2 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग तो हो गए। एस और पी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो एस और पी के बीच में अब एस इधर नहीं हो सकता, पी इधर नहीं हो सकता, 1 और 2, पी यहीं होगा, ठीक है। क्यू और यू एक दूसरे के बगल में हैं, 1 2 3 4 5 6 7, क्यू और यू एक दूसरे के बगल में है, तो यहीं हो सकते हैं क्यू और यू। क्यू पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है, सेटिस्फाई हो गया। डब्ल्यू एस का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो डब्ल्यू यहाँ नहीं हो सकता है, ठीक है, तो इधर भी नहीं हो सकता, तो डब्ल्यू यहीं बैठेगा। तो आर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? आर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर ये बैठा है यू। नेक्स्ट, 70 विद्यार्थियों की पंक्ति है, रोमिला अगले से आगे से पंक्ति के अगले सिरे से 17वें स्थान पर है, जबकि जोनिता पिछले सिरे से 52वें स्थान पर है, ठीक है, और शिविका अगले से 22वें स्थान पर है, यानी यहाँ कहीं होगी। ये शिविका है, ये कौन है? रोमिला है, और ये जोनिता है, ठीक है। तो शिविका एंड जोनिता के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? अच्छा, ये 22वें स्थान पर है ना। टोटल ये इधर से इतना है, तो इधर से कितने लोग बैठे होंगे? 18 19 है ना। ये इधर से ऊपर से 19वें स्थान पर है, और ये ऊपर से कितनेवें स्थान पर है? 22वें। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में देख लो 19 20 और 21, आई थिंक 2 ही बैठने चाहिए फिर तो। नेक्स्ट ये करो, 23 54 81 117 137 182 191 जी 81 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर कितना हो रहा है? 8 और 1 9, यहाँ पर 12 में से 7 गए 5 बचा, यहाँ बचा 7, 7 में से 3 गया 4 45, यहाँ 0 और 2 20, और यहाँ 19 और 17 दूनी 34 और 36 हो रहा है ना, 36 ही तो हो रहा है। और यहाँ
27 हो रहा है, और यहाँ 1 और 3 31 हो रहा है। क्या लॉजिक चल रहा है ये माइनस का 4 हो रहा है, ये प्लस का 9 हो रहा है, ये माइनस के 16 हो रहा है, ये प्लस के 25 हो रहा है। समझ आ गया? ये माइनस का 36 हो रहा है, तो प्लस का 49 होगा। प्लस का 49 और 9 कितने हो रहे हैं? 58। 58 और 191 में 58 जोड़ देंगे तो पीछे 9 आएगा, और ये 4 होगा, और ये 2 होगा। 249 बन रहा है। क्लियर? हमारे पास इतना एक क्वेश्चन बचा है, कर लो। ये कह रहा है एक परिवार में चित्रा तनुजा के पिता के इकलौते भाई ओझा की पुत्री है। तनुजा, चित्रा, ठीक है। मोहन ब्रजेश का इकलौता पुत्र और तनुजा का भाई है। तनुजा का भाई है मोहन और ब्रजेश का पुत्र है, ठीक है। तो प्रिया ओझा की बहन है। प्रिया ओझा की बहन है, और नीलू चित्रा की माँ है, नीलू, ठीक है। तो ब्रजेश की बहन कौन है? ब्रजेश की बहन कौन है? प्रिया है। चित्रा तो हो ही नहीं सकती, और कौन? प्रिया ही तो है। और तनुजा हो नहीं सकती, ये तो उसकी लड़की है। और नीलू हो नहीं सकती, नीलू उसकी माँ है। तो प्रिया ही बची, ब्रजेश की बहन पूछा है, ठीक है। हो गया, इजी था। मुझे लगा कोई और डिफ़िकल्ट सा क्वेश्चन है कुछ। हो गए 25 के 25 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। तो अगर आप स्किप करके करोगे तो हो जाएगा, वरना तो नहीं होने वाले। ये ऐसे डिज़ाइन ही किए जाते हैं। आई थिंक इसमें थोड़ा, इससे हार्ड थोड़ी ना पेपर में आ जाएगा। सरकार, इसने प्रांतों में दैत्य शासन, सही बात है। इसने केंद्रीय शुरुआत की। इसने पृथक निर्वाचक मंडल को पूरी तरह से समाप्त कर दिया, गलत। कलिंग का युद्ध 13 में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम साहित्य में बार बार कावेरी पट्टनम मुख्य रूप से किस राजवंश से संबंधित था? कावेरी देख, पल्लव तो हो नहीं सकते, ठीक है, बाद में कर लेना, नहीं आ रहा तो छोड़ो। शास्त्रीय नृत्य कहाँ? उड़ीसा में हुआ था ना? नहीं, असम में हुआ था क्या? देख रहे हो, अब ये भी नहीं आ रहा मुझे। शास्त्रीय नृत्य असम में है कि उड़ीसा का है? ये भी भूल गया मैं। क्यों भाई? शास्त्रीय नृत्य का विकास असम में नहीं है, आई थिंक। देख रहे हो, कितने दिनों से मैं पढ़ा भी नहीं हूँ। आई थिंक असम का है कि उड़ीसा का? उड़ीसा का तो नहीं है, फिर इनका तो नहीं है। कन्फ्यूज़न हो रही है मुझे तो। असम में तो है, असम, इधर उत्तर पूर्व, हाँ सही है, यही होगा। राज्यसभा से 14 अंदर के भीतर वापस करना होता है। दोनों में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। धन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। राज्यसभा धन विधेयक संशोधन की सिफारिश कर सकती है, ठीक है बस। छठी अनुसूची में क्या है? मेघालय, त्रिपुरा। एटीएम में मनी नहीं है, एटीएम में मनी नहीं है, ठीक है, मनी नहीं है, यानी मणिपुर नहीं होगा। तो ये गया ए, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। बात खत्म। 42 में संविधान संशोधन से नहीं जोड़ा गया था, बल्कि बाद में जोड़ा गया था। ये 86 में संविधान संशोधन है, ठीक है। 101 ग्लोवा झील कहाँ पर है? नहीं पता। काली मिट्टी, चिकनी मिट्टी अधिक मात्रा होती है, सही बात है। इसका बड़ा, सही बात है। यह प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन से अत्यधिक समृद्ध होती है। देखो पहला दूसरा तो ठीक है, काली मिट्टी नाइट्रोजन से अधिक समृद्ध है। आई थिंक जितनी भी इंडियन सॉइल हैं वो नाइट्रोजन से, फॉस्फोरस से और ह्यूमस से तो कम है ना, तो आई थिंक ये नहीं होना चाहिए तीसरा। चंबल, यमुना, सोन, गंगा, इंद्रावती, गोदावरी, लूनी, बंगाल की खाड़ी। देख रहे हो, लूनी राजस्थान में बह रही है कि बंगाल में बहेगी? मान लीजिए भारतीय रिजर्व बैंक रेपो रेट बढ़ाता है
तथा अन्य परिस्थितियाँ समान रहती हैं। तो इसका तत्काल क्या पड़ेगा? आरबीआई से बैंकों का उधार लेना सस्ता हो जाएगा, गलत। प्रचलन में मुद्रा स्वतः दोगुनी हो जाएगी, उधार लेना महंगा होने लगता है और मांग की कमी में आ जाती है, यही होगा। यह देश में उत्पादन अंतिम और मुआवजा है सीपीआई की तरफ। केवल, ओनली, कीवर्ड ओनली है, यह विपरीत केवल और सीमित है। आई थिंक पहला ही सही होना चाहिए। निट्टो लगाओ भर भर के। प्रेशर कुकर में भोजन क्यों जल्दी पक जाता है? बढ़ा हुआ दबाव पानी का पूरी तरह से बंद हो जाता है, शून्य हो जाता है, क्वथनांक कम हो जाता है, बढ़ा हुआ पानी का क्वथनांक बढ़ता है। सूर्य तो अस्त के समय हमें सूर्य लाइट दिखाई देता है और परंग दैर्घ्य का प्रेडिक्शन सबसे अधिक होता है। आई थिंक दोनों फिर सही हैं फिर तो। इस समय सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से अधिक दूरी तय करता है, जिससे छोटी तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है। सही है फिर तो। प्रकीर्णन अधिक होता है कि तरंग दैर्घ्य, छोटी तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है। जल की अस्थायी कठोरता मुख्यतः किसके कारण होती है? केवल कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, सोडियम। आई थिंक कैल्शियम। कठोरता तो कैल्शियम से ही होना चाहिए कुछ। निम्नलिखित में से किस धातु को एक्वा बोला जाता है जिसमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं है? निम्नलिखित में से किस धातु को एक्वा रेजिया में घोला जा सकता है लेकिन केवल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल या सांद्र नाइट्रिक अम्ल में नहीं? आई थिंक इसका एल्यूमिनियम, तांबा, लोहा, पता नहीं यार मुझे। रक्त का अल्ट्रेशन मुख्य रूप से इसमें होता है और ये बढ़ाता है। नेगेटिव कीवर्ड है प्राइमरीली, मुख्य रूप से। आई थिंक पहला फिर मुझे गलत लग रहा है। जैसे ये कीवर्ड होते हैं तो ज़्यादातर गलत होता है। निट्टो लगा रहा हूँ तो मैं तो लगाऊंगा सब में। अल्फ़ा, इल्गोज, ये इसमें भी निट्टो लगाओ। 1 2 3 4, देखो सब पीछे वाला 4 है तो यानी 4 रहेगा, तो यानी दूसरा ऑप्शन गया। अब दूसरे में से क्या कॉमन ले सकते हो? कुछ कॉमन दिख रहा है तुम्हें? यहाँ से कुछ नहीं दिख रहा। सी डेल्टा कोशिकाएं एक आ 2 जगह है, तो 2 जगह है तो ये वाला आई थिंक कट कर सकते हैं फिर तो। डेल्टा कोशिकाएं अग्नाशय की कोशिका द्वारा स्रावित प्रमुख हार्मोन से मिलान कीजिए भाई। डेल्टा कोशिकाएं किस में होती हैं? क्यों गाइस करने जाएं ये ए का 2 हो रहा है, तो यानी हमारा ये वाला ऑप्शन जा रहा है, तो यानी इन दोनों में से कुछ होने वाला है। ठीक है, अब ए का 2, बी का यहाँ पर सब अलग अलग है ये। अब इन दोनों में से कोई एक है। अब देख लो तुम, बी का 1 2 जगह दिया है तो यानी ये तो कट ही गया, तो फिर यही होना चाहिए। ऐसा ही हो जाता है। निट्टो लग तो होती है ऐसे, ये हमें पता नहीं है। ये टीटीटी जैसे सांद्रता बढ़ती है, ये तो हमें भी नहीं पता गाइस। पदार्थ की क्या कहलाती है? पदार्थों की सांद्रता बढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पारस्परिक अनुकरण, सक्सेशन है, यही हो सकता है। और क्या अलग? बाकी तो सब अलग दिख रहे हैं। इसका विकसित किया जुलाई उड़ान बनने के किसी निजी कंपनी का इसका स्थापित किया गया। तीनों है, तीनों कर दो। कुछ नेगेटिव कीवर्ड नजर ही नहीं आ रहा। कौन है भाई? पृथ्वी, ये तो हमें ना पता। 2026 में केंद्रीय गोवर्धन योजना का मुख्य उत्पादन बढ़ाना है। हाइड्रोजन संपीड़ित बायोगैस, आई थिंक बायोगैस ही होती है कुछ। लगातार 3 राष्ट्रमंडल खेलों में कौन बनी? मीराबाई चानू। 2026 में 16 किस शहर ने की? ये भी नहीं पता यार। नेट और कहीं लग रही है, ये तो नहीं पता, ये भी नहीं पता यार। आज कुछ करंट के कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ लिए इन्होंने। 1 ये 2 3 4, ये भी 5 6 6 7 8 क्वेश्चन थे यार। करंट के उन्होंने पूछ लिए आज। हो गया मेरा तो।
ठीक है, करें सबमिट। कावेरी पट्टनम आई थिंक चेरचोला इसी में से कुछ होगा, बट पता नहीं है मुझे। सबमिट सेक्शन कर दो। अब हमें अपना तैयारी करनी है मैथ के लिए। मैथ के लिए थोड़ा जगह बनाएं, एक बार नमस्कार करते हुए चलेंगे। ठीक, चलिए भाई। खर्च करता है 3, 1 बचाता है, टोटल 4 है। 20% ये बढ़ा, खर्च बढ़ा 10, तो क्या होगा 80, 30, कितना आ रहा है 50, कितना हो रहा है 50। नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 सामान्य गति के 3/4 यानी 4 से 3 हुआ तो 3 से 4, इतना देरी से पहुंचेगा, तो ये 60 है। सामान्य समय कितना है 60 मिनट। वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप का अंतर बताना है। ठीक है, देखो वैसे तो 44 हो जाएगा और 10-10 कर देंगे तो 46.41 आ जाएगा, तो 2.41 हो रहा है। इसमें 8 का गुणा करेंगे 8 आएगा, 8 चौके 32 आएगा, कैरी 3, 8 दूनी 16, 192, 119। बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन बाद में करना। ट्रिगो का कोई भी क्वेश्चन हो बाद में ही करते हैं। इसका द्विगुणित अनुपात ये दिया है, यानी a+b और a-b बराबर 9:1 है। ए और बी का मान कितना आ जाएगा 10 और 8, 5 और 4। कुछ तो है गड़बड़, मैं कुछ तो सोच नहीं पा रहा हूँ। या तो 3-1 रेशियो करके किया होगा, 3 से 1 करेंगे तो 4 हो जाएगा और नीचे 2 आ रहा है तो 2-1 आ रहा है, फिर यही हो सकता है। फिर बाद में अनुपात में है, दोनों को मिलाया जाता है। ठीक है, तो 40 है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 30 और 10, यहाँ 60 है, 5 से 12, 12 दूनी 24 और 12 36, और दोनों को मिलाते हैं। दोनों को मिलाएंगे तो ये 54 हो जाएगा। 54 एक ही जगह 27 आ रहा है, बात खत्म हो गई। और दूध और पानी से ही पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 भागों में बांटा जाता है, पहला भाग 2 और 3 के अनुपात में, तीनों भाग क्रम से इतने इतने दिए जाते हैं। कुल ब्याज इतनी है, बाद में कर लेना। ये कर लो, ये 96 से 100 कर लो, और इतना अधिक भी रखता है, 4 से 5 करता है, और बेटा वो छूट भी दे रहा है 10 से 9 की, 5 से 2 कर लो। और क्या कर सकते हो, 4 से 25 कर लो, और 3 से 3 कर लो, 3 से 32 कर लो, 64 कर लो, 75 कर लो, 11 कर लो, 64 कर लो। 64 से ये एक बार तो चला ही जाएगा। ठीक है, यहाँ 4 16 आ रहा है और 25 आ रहा है, तो 275/16, 16 एकम 16 और 11 16 सत्ते 112, 17 पॉइंट कुछ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इतना 25 किलोग्राम 45 है, इसमें इतना जोड़ा जाता है, नया छात्र शामिल होता है, छोड़ देता है नया छात्र तो इतना बढ़ जाता है। तो नए छात्र का औसत वजन देखो 20 का इतना था 900, 940 वाला छोड़ देता है, एक आता है तो औसत 46 हो जाता है, और छात्र तो नहीं है, ये तो 92 ही रहेगा। ये कितना हो जाएगा 860, 860 यानी 40 है, और ये 20 है, तो कितना आ रहा है 60। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाद में बाद में बाद में और बाद में बेटा देख रहे हो, आज तो इन्होंने फील्डिंग सेट कर दी है। अबे तेरी 2 3 4, ठीक है 8 वर्ष बाद उनकी ये होगी 8 के 24, पहले कटा दो, 3 बचेगा 6, ये कितना आ रहा है 9, 9 से काटेंगे 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चौके 28, तो वर्तमान ए 14। ठीक है गाइस, पहले आपको इजी करने हैं, बाद में देख लेना। 2 धनात्मक पूर्णांकों वर्गों का योग इतना है, तो बड़ा पूर्णांक 265, तो मान लो अगर मैं 13 169 करूँगा तो इधर 31 बचेगा, इधर 65 बचेगा, तो ये तो हो ही नहीं रहा। ठीक है 12 144, 144 265 घटाऊँगा तो 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 1 आ रहा है 121, तो 12 ही होगा, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिभुज के केंद्रक ये दिए, तो 9 दिया है, 1 दिया है, 4 दिया है, और x ये हो गया, ये 5 है, तो 5 घटा देंगे तो 4, x का मान कितना आ रहा है 4, फिर ये 9 हो रहा है, तो ये 3 हो रहा है, 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 6, 4 के साथ 6। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बात है, आज तो इन्होंने फील्डिंग सेट की है भाई। औसत निकालना है, 1 2 3 3 4 4 5, इसका फॉर्मूला होता है, अरे यार इसका फॉर्मूला n² - 1 ऐसे कुछ करके होता है, 3 6 या ऐसा तो कुछ होता है यार, मैं भूल रहा हूँ फॉर्मूला।
इसका यार फॉर्मूला होता है, वरना डायरेक्ट औसत भी निकाल ही सकते हैं। 1 8 नहीं 4 और 9 16 25। ठीक है, तो ये 25 25 कितना हो रहा है 50, और ये 55। 55 कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 5 से काटेंगे 11 बार, 5 से काटेंगे 3, 11/3। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, मैं ध्यान भूल रहा हूँ कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 कुर्सियाँ इतने 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 बाद में कर लेना, ये के पार्क के अंदर है। ठीक है, तो इसका 2 गुना कर दो 5। ठीक है, इसे 90 91 हो जाएगा, और माइनस के अंदर है तो 5 कर दो। तो 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 86, और 5 कर दो 430। कितना आ रहा है 430। नेक्स्ट क्वेश्चन बाद में कर लेना। इसकी माध्यिका निकालनी है, माध्यिका निकालने के लिए 5 9 12 8 6। 5 आएगा, 14 आएगा, 26 आएगा, 26 और 8 34, और 40, 40 का आधा 20, 20 यानी यहाँ पर तो 12। 20 से 30 के बीच में आंसर आएगा 20 प्लस n/2, 20 आएगा माइनस के 14, और f कितना दिया है 12, इंटू हाइट कितनी दी है 10। यहाँ कितना बच रहा है 6, 6 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे 5, तो कितना आ रहा है 25। 12 क्वेश्चन हो पाए हैं। ठीक है, अब देख लो भाई जल्दी जल्दी से, जो भी तुम्हें क्वेश्चन करने हैं। ये इसको करूँगा तो इसका 1 माइनस साइन, तो 1 साइन स्क्वायर 2 साइन थीटा प्लस 1 2 साइन, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 साइन, ये कटा 2 2s स्क्वायर हुआ, और ये कॉस स्क्वायर होगा। ठीक है, और ये 2 1/cos 2 थीटा, cos 2 थीटा है ना, बाद में इसका तो आई थिंक यही आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो फिर ए और बी इतने का एक आ रहे हैं, इसे 5 इतना मिलता है, शेष लाभ होने की तो वर्ष में कुल लाभ इतना है, तो 5। तो देखो 12 पंजे 500 इंटू 12 0 0 12 पंजे 60, 6,000 रुपये उसे मिलेंगे। तो बचे कितने 15,000 रुपये। एक ही कुल कमाई, तो इसमें ऐसे हम इसको 2 और 3 का रेशियो हो रहा है, तो ये 5 हम बांट देंगे, 5 से कटेगा 3 बार, और 3 से तो 3 दूनी 6,000, ये 6,000 ये, तो 12,000 रुपये हो गए टोटल। ठीक है, और कौन सा कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। 2 और 3, पहले 2 भागों का मान इतना है, कितना इतना 2 और 3, कुल ब्याज इतना है। तो तीसरा भाग क्या होगा भाई, देखो तीसरा भाग 2 3 अनुपात है, बाकी तीसरा कैसे निकलेगा। ये कह रहा है 12 मजदूर 8 घंटे में इतना काम करते हैं, 12 मजदूर 8 घंटे में 15 दिनों का काम करते हैं। काम शुरू होने के 5 दिन बाद, 5 दिन बाद यानी 12 मजदूर 8 घंटे में 5 दिन बाद यानी 10 दिनों का काम बचा है। 4 मजदूर छोड़ देते हैं, 4 मजदूर छोड़ देते हैं। 5 दिन बाद 12 इंटू 8 इतना काम हो गया। ठीक है, प्लस इसके 3 दिन बाद बचे हुए मजदूर 2 भी चले जाते हैं। 3 दिन बाद, 3 दिन बाद कितने 2 चले जाते हैं, तो 6 बचेंगे। नहीं, पहले तो पूरे ही काम कर रहे थे 12 दिन, कितना 5 दिन बाद 4 मजदूर छोड़ देते पहले, तो 5 दिन बाद तो 10 दिन का काम बचा है। ठीक है, ये काम बचा। अब मजदूर बचे हैं हमारे पास, इतना काम बचा है। अबे यार मैं कर क्या रहा हूँ, मेरा मूड ख़राब हो गया। 12 इंटू 8 इंटू 15 है। ठीक है, इतने मजदूर हैं, और ये क्या कर रहे हैं 12 दिन तक, 12 मजदूर 8 घंटे से 5 दिन तक काम करते हैं। ठीक है, फिर 4 मजदूर चले जाते हैं, 4 तो 8 बचे, और फिर वही 8 घंटे काम करेंगे, और 3 दिन तक काम कर रहे हैं। ठीक है,
फिर 3 दिन बाद 2 मजदूर और चले गए तो 6 मजदूर बचे, और अगले 4 दिनों में काम पूरा करना है। तो ठीक है, और कितने घंटे अब काम करेंगे, तो ये देख कितना हो रहा है, 8 से 15 अट्ठे 120, 144, और ये कितना हो रहा है 40, 12 चौके 48, 0 6 3, 13 में से 4 गया 9 बचेगा, 8 8 64 और 3 192 घटा दो 8 बचेगा, 5 15 में से 9 गया 6 बचा, 8 में से 1 गया 7 बचा। इसे 6 इंटू 4 में कर दो, 4 से काटूंगा 4 एकम 4, 4 नेम 36, 4 दूनी 6 से काटूंगा 36 18, 6 दूनी 12, 32 घंटे आ रहा है। और क्या है, सामान इतना 4 पाइप खोल दिए जाते हैं तो टंकी 12 घंटे में भर जाती है, लेकिन टंकी के आधे में तो केवल 2 पाइप खोले जाते हैं, उसके बाद खुले जाते हैं, तो टंकी कितने दिनों में भरेगी, यही तो पूछा है, कितनी देर में भरेगी। आज तो इन्होंने फील्डिंग सेट कर दी है मेरी, गाइस फील्डिंग सेट हो चुकी है। क्या होगा इसमें, और भी देख लो कोई हो जाए। 13, ये तो बहुत लेंदी होने वाला है। ये हो सकता है एक दुकानदार इतना रखता है, इस पर कुछ मूल्य निर्धारित करता है, 25% की छूट देने के बाद भी इतने का लाभ होता है। आई थिंक ये तो यहाँ से एमपी का मान निकल आएगा। एमपी कितना होगा, छूट कितना है 25 से 75 का मान है, और ये 120 हो रहा है। ठीक है, 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, और 3 से 8 बार, 8 चौके 32 इंटू 120 ये है, लेकिन इतने की छूट देता है, तो यानी एक मुफ्त है, तो यानी 4/5, और 5 वस्तुएं खरीदी और इतने पर के अनुसार 25% की छूट दी, तो कितने का भुगतान किया, 5 से 24। अच्छा 5 वस्तुएं खरीदी हैं तो 5 से फिर 5 और कट रहा है, कुछ तो है इसमें लॉजिक। यदि ग्राहक ने कुल 5 वस्तुएं खरीदी और दुकानदार ने सभी 5 वस्तुओं पर अंकित मूल्य के अनुसार 25% की छूट दी है, या तो यही होगा 32, कहाँ 32 हुआ था यार, 25, 8 चौके 32 इंटू 120, ठीक है ये आया था। इस पर 4/5 की छूट मिली है, 5 वस्तुएं हैं, 5 से 5 काट दो, ठीक है 12 चौके ये हो रहा है 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 इंटू 12, 0 0 आ रहा है, 12 अट्ठे 96, पीछे 60 बन रहा है। नहीं यार मैं कुछ तो मिस्टेक कर रहा हूँ इसमें, कुछ तो मिस्टेक हो रही है यार। ये क्वेश्चन मैं कर चुका हूँ बट समझ नहीं आ रहा है मेरे। ये कह रहा है ए बी को बढ़त देता, दोनों समाप्त करते हैं, एक ही चाल इतनी है और 300 मीटर की दौड़ है, और 12 की बढ़त देता है, तो ये कितना चलेगा ओनली 288। ए 15 की स्पीड से चलता है तो 15 दूनी 30 यानी 20, तो 20 से ये काटेंगे तो 1114, ठीक है ये तो हो जाता, बच गए अभी। आई थिंक इसमें यार कुछ तो है लॉजिक पीछे वाले में, या तो हो सकता है देखो 3 का मल्टीपल तो होना ही चाहिए ना, 3 का मल्टीपल ये नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है। आई थिंक फिर 3 का मल्टीपल ये है 3 का मल्टीपल तो होगा, इतना तो हमें मालूम है। ये कह रहा है 24 किलोमीटर प्रतिकूल जाता है और 36 किलोमीटर अनुकूल जाता है, तो 6 घंटे लगते हैं। 36 प्रतिकूल जाता है और 24 अनुकूल जाता है तो 6.5 लगते हैं। तो यहाँ पर हमें इसका क्या निकालना है, नाव की शांत जल की चाल निकालनी है। तो यहाँ पर हम कुछ वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं, बी माइनस ऐसा का मान रखें कि ये कट जाए, 12 सेटिस्फाई कुछ करके तो देखना पड़ेगा भाई। 8 में मान लो 2 रखेंगे और 8 और 2 10 नहीं हो सकता, 8 या 12 कर लो, कुछ तो ऐसा आएगा ना गाइस। कुछ तो हमें रखना पड़ेगा ऑप्शन,
जैसे मान लो 10 अगर मान लो b माइनस एस है तो यहाँ b प्लस एस है, तो 10 में अगर मैं कितना 2 जोड़ दूँ और 10 में से 2 घटा दूँ तो 8 से 3 कट रहा है और 12 से 3, ठीक है। तो आई थिंक 10 सेटिस्फाई हो रहा है। ऐसे ही हो सकते हैं यार ये तो क्वेश्चन, और क्या ही हो सकता है। ये हो सकता था बट अब नहीं हो पाएगा। उससे पहले ये इसमें दिमाग ख़राब हो गया। ये पता नहीं तीसरा भाग क्या है। 2 और 3 का अनुपात दे दिया है और ये 2 वर्ष के लिए तो 12%, 16%, 20%, 28, 48, कुछ तो लॉजिक है इसमें। मान लो 20 तो 40 तो बढ़ जाएगा, वो तो बढ़ ही जाएगा ना यार। 18 ही क्वेश्चन हो पाए यार। थोड़ा मैथ तो था, ट्रिकी तो था, बहुत ही ट्रिकी है यार। क्या ही कर सकते थे इस मैथ के बारे में, तो क्या ही बोलूँ। प्रूडेंट मतलब कॉशियस है अपने प्रति, इनएविटेबल, इनकोहेट और सिनोनियम बताना है इसका। क्यूलेटेबल इसका मतलब क्या होता है यार। मार्क एंड रिव्यू रखूँ। आई थिंक इनएक्यूटेबल, इंसिडेंटल ये तो नहीं होगा। इंटरमिटेंट रुक रुक के, ये भी नहीं होगा। इनकोहेट, इनएविटेबल यानी यही हो सकता है फिर। इन इल्यूकेटेबल, मार्क एंड रिव्यू रखो। प्लेसेड मतलब क्लियर, अपोजिट बताना है। ये भी तो ऑफ स्क्वायर हो जाएगा इसका। टू थ्रो द गनलेट, क्या करते हैं इसमें, टू इशू, टू कंसील डिसएग्रीमेंट है ना। टू थ्रो डाउन द गनलेट, यही तो होता है। टू एक्सपेक्ट, टू ड्रॉ ग्रेसफुली, कॉन्टेस्ट, बोल्ड चैलेंज, ऐसा ही कुछ होता है इसमें। टू इशू यही होगा। नेक्स्ट करेक्ट बताना है। अकरेंस, मेंटेनेंस, मेन और टेनेंस, एम्ब्रेसमेंट, परजीवरेंस। आई थिंक मेंटेनेंस की मुझे सही लग रही है। मेंटेनेंस है, मैन होता है, फिर टेन होता है, फिर मेंटेनेंस में यही तो होता है, फिर NANCE यही होता है। एम्बेरसमेंट में तो आई थिंक डबल एस आर होती है। प्रिविलेज में डी नहीं होता, ध्यान रखना है। डबल एल नहीं होती है, ये भी नहीं होता, यही होगा प्रिविलेज। ए पर्सन हु हैज़ विड्रॉ फ्रॉम द वर्ल्ड एंड लिव इन सिक्लूजन, मतलब अलग रहता है, उसे कोई दुनियादारी से मतलब ही नहीं है। आइक्लोनाइज ये तो हो नहीं सकता। मैंडी एंड एपोस्टेट, टू फॉर्मली रिनाउंस और रिजेक्ट ए बिलीफ, क्लेम, डॉक्ट्रिन और अलायंस। टू फॉर्मली रिनाउंस और रिजेक्ट ए बिलीफ, क्लेम, डॉक्ट्राइन और अलाइजेंस। रिप्यूडिएट माने तो मना करना होता है, ठीक है। रिप्यूडिएट माने तो मना करना होता है। और रेलिगेट ये हो नहीं सकता। रिकेंट आई थिंक इसका मतलब यही होता है, एब्ज्यूर, अलग। द इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट वुड सूनर रिजाइन देन क्या करेंगे, रिजाइन देन, विट्रेड हैं। द इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट वुड सूनर रिजाइन देन, फर्स्ट फॉर्म ही आनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। क्यों, सूनर रिजाइन देन हैड बीन, क्या लग रहा है तुम्हें, फर्स्ट फॉर्म ही आनी चाहिए। नॉट ओनली रिस्टोर द क्यूरेटर, नॉट ओनली रिस्टोर द डैमेज मैन्युस्क्रिप्ट बट आल्सो इंश्योर दैट एवरी एनोटेशन इन कैटलॉग वाज क्रॉस चेक अगेंस्ट द अराइवल रिकॉर्ड। क्रॉस चेक्ड अगेंस्ट द आई थिंक ऊपर तो मुझे स्ट्रक्चर सही लग रहा है। अगेंस्ट द, यही कुछ मुझे गड़बड़ लग रही है। देखना द क्यूरेटर, ठीक है। और नॉट ओनली, यहाँ पर नॉट ओनली के बाद सेकंड फॉर्म है, यहाँ पर भी बट आल्सो के बाद सेकंड फॉर्म दी है। दैट एवरी है तो इसका मतलब फर्स्ट फॉर्म सही लगी है, मतलब ये तो बिल्कुल ठीक है।
और फिर या तो फिर कोई इसमें नो एरर है या तो फिर इसमें ही गलती है। क्रॉस चेक अगेंस्ट द अराइवल रिकॉर्ड। यहाँ तक तो मुझे कोई गलती नहीं नज़र आ रही इसमें। यही होता है कि क्रॉस चेक अगेंस्ट, फिर नो एरर हो सकता है क्या? मार्क एंड रिव्यू रख लो। पैसिव करना है और टू हैव, तो टू हैव बीन होगा ना, टू हैव बीन, ठीक है। शुड कहाँ से आ जाएगा? सी इज़ वन ऑफ द फ्यू इकोनॉमिस्ट हु हैज़ कहाँ से आएगा? हैव आएगा ना। दैट रैपिड एक्शन अलोन द स्कूल प्रिंसिपल होमोनियम किसका? हाईलाइटेड वर्ड कौन सा है? अब यार इनका ये यही ड्रामा रहता है ये। द स्कूल प्रिंसिपल एड्रेस द स्टूडेंट ड्यूरिंग द मॉर्निंग असेंबली। अच्छा प्रिंसिपल ही हो सकता है, तो द प्रिंसिपल अमाउंट मस्ट बी रैपिड 5 ईयर। प्रिंसिपल पल, ये तो सब सेम है। द प्रिंसिपल अमाउंट मस्ट बी रैपिड। वेलकम द न्यू स्टूडेंट कंडक्ट। अबे यार एक तो ये ड्रामा इतना करते हैं, कहाँ इसमें हाईलाइटेड वर्ड मुझे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, किसका मैं निकालूं? मुझे लगा प्रिंसिपल का ही होगा, क्योंकि प्रिंसिपल एक जो स्कूल वाला होता है और एक प्रिंसिपल माने सिद्धांत होता है। द प्रिंसिपल कंडक्ट ए मीटिंग विद ऑल टीचर। प्रिंसिपल अनाउंस द एग्जामिनेशन। प्रिंसिपल वेलकम द प्रिंसिपल अमाउंट बी रैपिड विद इन। तो यही हो सकता है इसमें सब। प्रिंसिपल स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, एग्जामिनेशन। यहाँ अलग कुछ नज़र आ रहा है, मुझे नहीं पता। लेट से स्टार्ट होगा, हो भी सकता है। लेट द नॉट बी, शुड नॉट बी। एक तो ये लास्ट ईयर ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, टीचरों ने अपने अपने रूल बना दिए और फिर वो क्वेश्चन गलत हुए। क्या ही बताऊँ, मैंने कहा तो मैं। शुड से भी तो हो सकता है, बट शुड के साथ भी ठीक आना चाहिए था, क्यों? फिर नॉट भी से भी हो सकता है, बट ये तो नहीं हो सकते। आर से तो बिल्कुल नहीं होगा। नॉट यहाँ पर भी गलत है, बी नहीं दिया, फिर तो पहला ही सही लग रहा है मेरे को। तो ये कह रहा है गिवन द वोलेटिलिटी ऑफ द मार्केट द बोर्ड कंसिडर्ड द प्रपोज स्ट्रेटजी वर्थ टू कंसिडर्ड। वर्थ टू कंसिडर्ड, आई थिंक नो इम्प्रूवमेंट। आ जा बेटा, सेंट्रल आर्गूमेंट क्या है इसका? पढ़ के ही बताएंगे क्या कर रहा है, ये भी पढ़ के ही बताएंगे। टू भी ये भी पढ़ के ही होगा। नोट ये भी। मोस्ट वी कैन द कमेटी डिसीजन वाज सो cogent that even those who had initially opposed the proposal expected rational। कैसा था मतलब? स्पेसियस मतलब कमेटी का डिसीजन ऐसा था दैट इवन दोज हु हैड इनिशियल अपोज कर रहे थे और बाद में मतलब उन्होंने एक्सपेक्ट, मतलब कैसा? अच्छा ही होगा, मजबूत तो नहीं होगा। टेनिस मतलब मजबूत होता है, क्यों? मजबूत थोड़ी ना हो जाएगा। आई थिंक रेशनल कोजेंट ऐसा ही कुछ तो होगा। कोजेंट माने क्लियर। टू स्प्लिट हेयर, टू कंसील ए इम्पोर्टेंट डिसएग्रीमेंट, टू रिजॉल्व ए, टू एग्जाम आर्ग्यू ओवर एक्सट्रीमली फर्स्ट ऑफन। आई थिंक यही होना चाहिए। लंबाड़ी मैडम लंबा। नो एरर, इसमें नो एरर जांचना है, देखना है। ओमिशन ऑब्जेक्टेड टू इंट्रोड्यूस एंड compliance cause into the revised protocol without first consulting the independent oversight panel। and into the revised protocol without first consulting panel, without first consulting। दा वगैरह कहीं कुछ आर्टिकल का मुझे तो यहाँ एरर लग रहा है बेटा। टू इंट्रोड्यूस ये तो ठीक है। ऑब्जेक्टेड, भाई रे भाई क्या ही इन्होंने पूछा है आज। क्या ही पूछा है, कोई मीनिंग वगैरह तो नहीं पूछी इन्होंने।
ऑब्जेक्टेड टू इंट्रोड्यूस द रिवाइज, ऑब्जेक्ट किया है, ऑब्जेक्टेड टू इंट्रोड्यूस, कुछ तो यहाँ पर गलत है, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म, टू इंट्रोड्यूस होगा, ऑब्जेक्टेड टू इंट्रोड्यूस करना है, करके हैं, यही कुछ लग रहा है मेरे को तो। यट दिस यानी ए से स्टार्टिंग नहीं होगी, ए से दिया है, ठीक है। फिर डी से हो सकती है, द रिजल्टिंग, डी से भी नहीं हो सकती। अब बी से ही होगा, डिजिटल आर्काइव है ड्रामेटिकली एक्सपेंड द क्वांटिटी ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियल दैट रिसर्च कैन एक्सेस, ठीक है। फिर बी बाद, यट दिस अपेरेंट अबंडेंस कंसील सीरियस वीकनेस मैनी ऑफ दीज रिकॉर्ड्स वर क्रिएटेड, ये करते हैं। फिर डी द रिजल्टिंग कलेक्शन ऑफ ये रिकॉर्ड्स, फिर कॉन्सिक्यूटिव हिस्टोरियन मस्ट डिलीवर नॉट ओनली सर्वाइव बट आल्सो ए फर्स्ट प्लेस। आई थिंक यही लग रहा है मेरे को तो। फिर बी के बाद ए डी सी, इसे करो भाई। दिस ए से स्टार्टिंग नहीं होगी, बी ए हाईली कैन स्टिल इट्स इन कॉम्प्लेक्स environment prediction is not often treated as though it were an object statement about to about will happen, ठीक है। तो डी से स्टार्ट होनी चाहिए, फिर डी, फिर दिस इज बिकॉज, डी के बाद यही आना चाहिए फिर तो, क्यों, बी सी। अब देख लो भाई ये क्या दिया है, इनएविटेबल, आई थिंक यही होना चाहिए, ये नॉट ओनली, इसमें कुछ है नहीं यार, पढ़ो अब ये जल्दी। साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन इंक्रीजली रिलाई ऑन लार्ज डेटा सेट टू आइडेंटिफाई पैटर्न दैट वुड बी डिफिकल्ट टू बी डिटेक्ट थ्रू कन्वेंशनल ऑब्जर्वेशन एलोन, येट द अबंडेंस ऑफ डाटा डज नॉट नेसेसरी प्रोड्यूस बेटर नॉलेज, ए डेटा सेट में कंटेन सिस्टमिक गैप्स रिफ्लेक्ट द assumptions ऑफ those who collected it और give disproportionate visibility of phenomena, ये करते हैं सोशल, ये टूल्स ये म्यूजिकल बीकन करते हैं और एविडेंस researcher must therefore examine not only their model or capture the most conclusion emerge consumption power is combined with methodological inspection transparency assumptions and awareness of uncertainty data is another word should be treated as evidence to interrogate, मतलब कुछ उसके क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में बात की गई। सेंट्रल आर्गूमेंट क्या है, लार्ज डाटा सेट फंडामेंटली अनरिलायबल बिकॉज मॉडर्न एनालिटिकल टूल्स कैन नॉट, और ये शुड रिप्लेस कन्वेंशनल ये, और डाटा ग्रोइंग डाटा मेकर्स मेथोडोलॉजी अननेसेसरी बिकॉज ये डाटा रिसर्च एंड डीपन वैन ये, और आई थिंक यही हो सकता है। थोड़ा लंबाड़ी मैडम लंबा से भी लग रहा है। इन फर्क क्या कर सकते हैं, ए हाईली स्टिल भी क्वेश्चनेबल एंड अंडरलाइन ये एनी ये गैप शुड बी डिस्कार्ड बिफोर ये कन्वेंशनल ऑब्जर्वेशन इज ये कैन रिवील वंस ए करेक्शन हैज बीन डिटेक्ट बाई एनालिटिकल सिग्निफिकेंट ये एस्टैब्लिश कंप्लीट एलोन, यही लग रहा है मेरे को तो भाई। लंबाड़ी मैडम लंबा, ठीक। एविडेंस टू बी इंट्रोगेटेड, फिर इसका मतलब क्या है, शुड बी एक्सपेक्टेड एंड मीन ये शुड बी एग्जामिन क्रिटिकल रिलेटिव लिमिटेशन एम्पशन ये गैप्स, व्हेन शुड बी क्वेश्चन ओनली, ये हो नहीं सकता। रिप्लेस बाई कन्वेंशन, आई थिंक यही हो सकता है। दूसरा एग्जामिन करो क्रिटिकली, और ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन पॉसिबल लिमिटेशन क्या है, systematic gap within the collected data assumption influence the tendencies dilutive phenomena that are easier to measure, the inability of conventional tool to process sufficiently large data set, गलत, यही गलत है कुछ आई थिंक। मोस्ट वीकेंड क्या बना रहा है, मोस्ट वीकेंड रिसर्चर ऑफन यूज इंडिपेंडेंट डाटाबेस टू टेस्ट वेदर पैटर्न्स डिस्कवर्ड इन वन डाटा रिमूव sophisticated enacted more identity ये conventional might fail to detect in a broad range scientific high ये करते हैं, और researchers can improve the reality or acknowledge when
जनरेट रिजल्ट, आई थिंक ये तो सही है। इनवर्ड ये भी सही, मुझे डू नॉट एग्जामिनर ये। और रिसर्चर्स ऑफन यूज इंडिपेंडेंट डाटाबेस, वुड भी डिटेक्ट ये करते हैं एलोन येट डाटा इंजन ये। फिनोमेना दैट आर इजियर टू मेजर, ये तो दिया था ना। फेल टू डिटेक्ट, आई थिंक यही मुझे तो लग रहा है। फिर हो गया, करो भाई साहब। मैथ वगैरह सब फील्डिंग सेट कर दी है आज। 151, क्या बताऊँ मैं, कैसे कैसे नंबर है। रीजनिंग में 1 गलत है, जीएस में 30, क्वांट में जितने की है वो सही है। यहाँ पर 5, शायद 5 ही गलत है यहाँ पर। इंग्लिश में क्या बताएं आप, कुछ नहीं बता सकते। कट ऑफ देख रहे हो 128, इसकी तो और कम होनी चाहिए, 128 से भी कम। मेरे हिसाब से तो 120 ही होनी चाहिए बस, रीजनिंग को छोड़ के। बाकी सब सेक्शन ऐसे पूछे गए हैं कि बता ही नहीं सकता मैं। ठीक है, जीएस में ये है थोड़ा बहुत कि निट्टो वगैरह लगा के तुमने कर लिए होंगे, वरना क्वांट और ये तो बहुत ही तगड़े पूछे गए हैं। क्वांट तो यार बहुत हार्ड था, इस मॉक में आई थिंक करने वाले तो फिर भी कर दिए होंगे। देखना एक आध लाइन में लगा होगा, देख रहे हो। अभी यहाँ चंचल जी और नज़र आएंगे, विपिन कुमार। हाँ, मैं कैसे आ रहा हूँ 151.5, बट मेरी रैंक तो 11 दिखा रहा है। अच्छा, वो सेम ही सेम नंबर होंगे इसीलिए। ठीक है यार, इसमें कौन सा 16 में गलत हुआ है। हाँ, ये तो यार डाउट में रहते ही हैं, हमेशा ही रहते हैं। मैं चाहे कितना भी इन्हें ज्ञान कर लूँ, सेकंड मजबूत कर रहा है। नहीं, मेधावी छात्रों को ये वितरण करने के लिए समूह। ठीक है, चलो धन्यवाद आप सभी लोगों का। टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना। ठीक है, 30 डेज 30 मैराथन चल रही है, वो देखना। ठीक, अगर तुम्हारे देखो नंबर कम आते हैं, इस मौके में देखो 18 क्वेश्चन कर पाए मैथ के, तो क्या करें। अगर हाँ मैं पेन पेपर पर और बैठता तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन और कर लेता बस। इसमें 20 क्वेश्चन से ज़्यादा करने लायक थे ही नहीं। एग्जाम में भी नहीं कर पाओगे तुम, एग्जाम में तो और भी नहीं कर पाते। तुम घर पर बैठे तो कर भी लोगे, एग्जाम में तो बिल्कुल ना होने। 21-22 क्वेश्चन इस पेपर में मैक्सिमम है, बस तुम्हें छोड़ के तो चलना ही पड़ेगा। अगर ऐसा पेपर आ जाए तो तुम्हें अपना काम डाउन रखना है। और पहले इजी क्वेश्चन करने थे, मैंने 12 क्वेश्चन कर लिए थे, यानी 12 दूनी 24, 3-4 क्वेश्चन करके 15-16 क्वेश्चन हो जाते, बात खत्म। 15-16 क्वेश्चन भी नहीं बने होंगे लोगों से, समझ आ रहा है। इसका देखो एवरेज दिखाता है ना ये कट ऑफ। हाँ, क्वांट की कट ऑफ कितनी है इन्होंने जारी आई थिंक करते ही नहीं है ये, देख रहे हो। इतना गैप हो सकता है क्या। वही मैं कह रहा हूँ 160 तक नंबर लाने लायक हैं, 160 159 इतने ही हैं बस। अब तुम ये कहोगे 190 आ जाएंगे, ये तो बेवकूफ़ी है। ठीक है, ये तो तुक्का वाला होगा, 100% इसने देख के किया होगा। देख रहे हो टाइम उसका 4 मिनट में फिनिश कर दिया। साले सुगर, तू तेरी शादी नहीं होगी, देख लेना तू। ठीक, धन्यवाद।